बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। इस वक्त रूस ने यूक्रेन पर तारीख का सबसे बड़ा हमला कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने भी गैर मामूली स्टेटमेंट जारी कर दी है। तो वहीं दूसरी जानिब रूस के बाद यूक्रेन और यूक्रेन के साथ यूरोप के वो मुल्क जो बॉर्डर शेयर करते हैं, इस वक्त वो भी हाई अलर्ट पे हैं और एक अहम तरीन नेटो मुल्क का फाइटर जेट क्रैश किया है। ये एक ऐसी डेवलपमेंट है जो कि पूरे मंजरनामे को तब्दील कर देती है। और डोनाल्ड ट्रंप जिसने अमन की कुछ कोशिशें की और उन कोशिशों में वो अमन तो नहीं करवा सका, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जो है वो व्लादिमीर पुतिन को लेजिटिमेसी दे गया। वो व्लादिमीर पुतिन जिसे यूरोप वॉर क्रिमिनल कहता था, उसके लिए रेड कार्पेट बिछाया गया। और अब व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिका और बर्तानिया की डिप्लोमेटिक बिल्डिंग्स जो हैं उनको भी नहीं बख्शा और एक बहुत क्लियर कट मैसेज जो है वो इस वक्त कम्युनिकेट कर दिया गया है। मैं डिटेल्स आपके सामने रखता हूं। नाज़रीन इकराम, सीएनएन की हेडलाइन क्या कहती है, पहले आप इस बात को समझें। सीएनएन की हेडलाइन कहती है कि रशिया लॉन्चेस सेकंड बिगेस्ट एयर असॉल्ट ऑफ यूक्रेन वॉर। रशिया ने यूक्रेन जंग का अब तक का जो एयर असॉल्ट है, फजाई हमला, अब तक का दूसरा बड़ा फजाई हमला जो है वो रूस ने यूक्रेन के ऊपर कर दिया है, जिसमें दर्जनों अफराद जो हैं वो मारे गए हैं। कीव में, जो कि यूक्रेन का दारुल हुकूमत है, कयामत का समा रहा और रशिया ने एक पूरा बराज। और इस वक्त मैं आपको यह बता दूं कि इस वक्त बाज़ाब्ता तौर पर एक तरफ तो यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव के अंदर तबाही मची, तो ऑन दी अदर हैंड जो डिप्लोमेटिक बिल्डिंग्स हैं वो भी हिट की गई। डिप्लोमेटिक बिल्डिंग्स जो हैं उन्हें भी नुकसान पहुंचा। सीएनएन कहता है कि जी पुतिन एक्यूज्ड ऑफ सैबोटाजिंग पीस एफर्ट्स, यानी व्लादिमीर पुतिन पर यह इल्जाम है कि वो अमन की कोशिशों को सबूताज करना चाहता है आफ्टर डिप्लोमेटिक बिल्डिंग्स हिट इन मैसिव असॉल्ट ऑन यूक्रेन। इस मौके पर जब डिप्लोमेटिक बिल्डिंग्स को भी हिट किया गया है, उनको भी निशाना बनाया गया है। इस सब के अंदर मैं आपको यह बता दूं कि जो बिल्डिंग्स हैं वो बिलोंग करती थी यूरोपियन यूनियन और ब्रिटिश काउंसिल के साथ, उनका ताल्लुक था। और इसमें इंटरेस्टिंग चीज यह है कि यूरोपियन यूनियन ने भी रशियन डिप्लोमेट को तलब कर लिया और बर्तानिया जो है, लंदन में जो रशियन सफीर हैं, उन्हें भी तलब किया गया कि भाई यूक्रेन जंग के अंदर आपने यूरोपियन यूनियन की जो डिप्लोमेटिक बिल्डिंग्स हैं और बर्तानिया की जो ब्रिटिश काउंसिल की बिल्डिंग है उसे क्यों हिट किया है। और इस सब के अंदर मैं आपको यह बताऊं कि यूक्रेन की एयरफोर्स का यह कहना है कि इस अटैक के अंदर क्रेमलिन ने, रूस के सदारती महल ने 629 एयर अटैक वेपन्स जो हैं वो इस्तेमाल किए यूक्रेन पर। और एक रात के अंदर 598 ड्रोन्स और 31 मिसाइल जो हैं वो यूक्रेन के ऊपर दागे गए। और इस सब के अंदर बताया गया है कि इसमें बाय द वे सिर्फ अगर हम एयर अटैक की बात करें ना, तो ये एयर असॉल्ट इस पूरी 3.5 साल जंग का दूसरा बड़ा एयर असॉल्ट है। लेकिन अगर आप कंबाइंड अटैक की बात करें, ग्राउंड, नेवी और एयरफोर्स, तो उसकी बात करें तो जो यूक्रेन की एयरफोर्स का हेड ऑफ कम्युनिकेशंस है, जो उनका पब्लिक रिलेशंस का हेड है, उसने कहा कि जी ये लार्जेस्ट कंबाइंड अटैक था यूक्रेन के ऊपर। ऑन दी अदर हैंड मैं आपको यह बताऊं कि रशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री का मौकफ क्या है इस अटैक के हवाले से। उन्होंने कहा कि हमने मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स जो है एंटरप्राइजेस को और मिलिट्री एयर बेसिस को हाई प्रिसीजन वेपन्स के जरिए तबाह किया है। अलबत्ता यूक्रेन यह कह रहा है कि जी रशिया जो है उसने तो अटैक किया है हमारी रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स पर, बच्चे भी मरे हैं और ये सब कुछ। रशिया कहता है कि हमने मिलिट्री इक्विपमेंट और बाकी चीजों पर। इंटरेस्टिंगली यहां पर रशिया जो है अब वो सिर्फ एयर अटैक और ग्राउंड अटैक नहीं कर रहा। वियॉन के मुताबिक रशिया अनलीशेस फर्स्ट सी ड्रोन स्ट्राइक, यानी अब वो ड्रोन्स जो समुद्र में, ड्रोन का कॉन्सेप्ट क्या है? ड्रोन का कॉन्सेप्ट यह है कि उस जो भी चीज जा रही है अटैक करने, उसके अंदर कोई ह्यूमन ना हो, अनमैन्ड हो। जैसे अगर हम फजाई ड्रोन्स की बात करें तो वो अनमैन्ड एरियल व्हीकल होते हैं, एक इस तरह के फजा में उड़ने वाले व्हीकल्स जिनके अंदर कोई बंदा नहीं है, जिन्हें रिमोट से पीछे बैठ के ऑपरेट किया जा रहा है। उसी तरीके से अब रिसेंटली एक कॉन्सेप्ट आया है सी ड्रोन्स का, यानी समुद्र के अंदर ऐसी वेसल्स जो कि अटैक करें, जो कि जाके बड़ी बड़ी वेसल्स को तबाह कर दें, खुदकुश वेसल्स हो और उनके अंदर कोई बंदा ना हो ताकि नुकसान ना हो। अब रशिया ने पहली मर्तबा सी ड्रोन अटैक किया है और यूक्रेनियन फ्लैगशिप जो एक कैरियर है उसे डूबने पर मजबूर कर दिया है, उसे तबाह कर दिया है। अब यह भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। और इस सब के अंदर नाज़रीन इकराम बम्बार्डमेंट की गई है रशिया की तरफ से कीव पर, और न्यूयॉर्क टाइम्स भी अब यही कह रहा है कि 2 वीक्स आफ्टर ट्रंप टॉक्स, तो ऑब्वियसली ट्रंप जो है उसके ऊपर तनकीद हो रही है। ऑन दी अदर हैंड यूक्रेन जो है वो भी रशिया के ऊपर अटैक्स कर रहा है। रशिया के 3 दिन पहले जो
न्यूक्लियर प्लांट है उसके ऊपर अटैक हुआ, 2 दिन पहले रशिया के जो ऑयल रिफाइनरीज हैं उनके ऊपर अटैक हुआ, बल्कि आज मैं आपको ये बता दूं कि रशिया का जो ओरियोल सिटी है उसके अंदर भी अटैक हुआ, यूक्रेन का ड्रोन अटैक। लेकिन यूक्रेन बिलाशुबा में ये बात माननी पड़ेगी कि उस तर्ज पर हमले नहीं कर सकता जिस तर्ज पर रशिया अटैक्स कर रहा है। और एक रात में अगर 600 से ऊपर का फिगर है कि ड्रोन्स और मिसाइल मारे गए हैं, तो यूक्रेन जो है वो 2/3 को रोक सकता है, यानी 2/3 जो है वो यूक्रेन रोक सकता है। और ये यूक्रेन के अपने आदादो शुमार कहते हैं 600 में से 2/3 रोको तो 200 तो जाके लगे टारगेट्स को। उन्होंने तो रंदा फेर दिया, उन्होंने तो तबाही फेर दी, उन्होंने तो कयामत बर्पा कर दी यूक्रेन के दारुल हुकूमत में। तो इस चीज को भी समझे, एयर डिफेंस जो है वो अगर 80% प्रिसीजन भी दिखा दे, 20% तो तबाही मचाएगा। और अगला मुल्क भी यही सोच के अन्नेवाह बम्बार्डमेंट करता है, बराज भेजता है पूरे का पूरा ड्रोन्स और मिसाइल्स का, और एक इस तरह से अटैक किया जाता है ताकि मैक्सिमम नुकसान हो सके। अच्छा, फिर इसके साथ ही साथ मैं आपको यह बता दूं कि रशिया जो है अब वो तबाहकुन मिसाइल्स की इस लड़ाई के अंदर अपने सिकंदर मिसाइल जो हैं वो भी मैदान में ले आया, और ये मिसाइल्स बड़े तबाहकुन मिसाइल हैं। अब मैं आपको ये बता दूं कि एक इंतहाई की एसेट है, सबसे इंपॉर्टेंट अगर हम ये कहें ना, यूक्रेन का जो रशिया के खिलाफ दिफा है उसकी सबसे अहम तरीन दीवार जो है ना वो बेसिकली यूक्रेन का बेरख्तार प्लांट है। बेरख्तार क्या है जी? बेरख्तार टर्किश ड्रोन्स हैं जिन्होंने जंग का नक्शा बदल दिया, अजरबैजान आर्मेनिया जंग में भी। और रशिया को सबसे ज्यादा टफ टाइम अगर किसी चीज ने दिया ना तो वो यूक्रेन के हाथों में मौजूद टर्किश ड्रोन्स ने दिया। टर्की ड्रोन की बेरख्तार TB2 ड्रोन्स और बाकी जो इनकी टेक्नोलॉजी है वो अनमैच्ड है। अब नाज़रीन इकराम, 2 सिकंदर M मिसाइल जो हैं वो रशिया ने मारे हैं यूक्रेन के उस प्लांट पर जहां पर बेरख्तार ड्रोन्स बन रहे थे, और यहां पर मैसिव फायर जो है वो विटनेस की गई है, बड़े पैमाने पर आग लगी है। और इस आग ने इतनी बड़ी तबाही मचाई है कि आप उसको इमेजिन भी नहीं कर सकते। एंड दिस इज समथिंग वेरी बिग कि रशिया सिकंदर मिसाइल्स भी मार रहा है, ड्रोन्स की फैक्ट्री जो है उसे भी तबाह कर रहा है, जो कि यूक्रेन का डिफेंस है। देखिए, रशियन टैंक आते हैं, ग्राउंड ऑफेंसिव करते हैं, रशिया के फौजी आके इलाकों पर कब्जा करते हैं, उनका रास्ता अगर कोई चीज रोकती है तो वो टर्किश ड्रोन्स रोकते हैं। वो ड्रोन्स जो हैं वो टैंकों के लिए और ग्राउंड फोर्सेस के लिए क़यामत होते हैं, रशिया उसी को तबाह कर रहा है। फिर इसके साथ मिसाइल्स और ड्रोन्स और इवन डिप्लोमेटिक बिल्डिंग्स देख के EU की और UK की, यानी जर्मनी, फ्रांस और बर्तानिया को यह मैसेज दिया है कि आप लोग बढ़ चढ़कर यूक्रेन का साथ देते हैं तो हम आपकी डिप्लोमेटिक बिल्डिंग्स जो है उन्हें भी निशाना बना सकते हैं। ऑन दी अदर एंड मैं आपको यह बता दूं नाज़रीन इकराम कि पूरी दुनिया का मीडिया अब यह कह रहा है कि ट्रंप्स पीस प्लान जो है वो फेल हो गया है, ट्रंप ने यह कर दिया, ट्रंप ने वो कर दिया। और अब डोनाल्ड ट्रंप जो है उसने भी गैर मामूली स्टेटमेंट दे दी, क्योंकि अब उंगलियां जो है वो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ उठ रही है, उसे कह रहे हैं तू चंगा रहे हैं भाई, तुम अच्छे रहे हो, तुमने व्लादिमीर पुतिन को लेजिटिमेसी दे दी, तुमने व्लादिमीर पुतिन को और कॉन्फिडेंस दे दिया, तुमने व्लादिमीर पुतिन की इस जंग के अंदर। अब ये यूरोप वाले एक्यूज कर रहे हैं और लगातार सारे का सारा मीडिया कह रहा है कि ये डोनाल्ड ट्रंप का, या कि अब डोनाल्ड ट्रंप भी जज्बाती आदमी है, तो डोनाल्ड ट्रंप ने भी अब व्लादिमीर पुतिन के इन इकदामात की मजम्मत की है। और ये मुझे जिस तरफ को जाती हुई चीजें नजर आ रही हैं, इसमें ये हो सकता है कि डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट जो है वो अमेरिका भी अब इसमें, जो अमेरिका ने रोका हुआ था पेंटागन ने कि आपने अमेरिकी मिसाइल्स को रशिया पे अटैक के लिए इस्तेमाल नहीं करना, यूक्रेन को कहा था, जो आपके पास मौजूद भी है लेकिन आपने उनका अटैक इस तरह से नहीं करना। अब इस सारी सूरत हाल के अंदर मैं आपको यह बताऊं कि बताया यह जा रहा है कि अमेरिका रीथिंक कर रहा है अपने डिसीजन को, अमेरिका इस सारी सूरत हाल को रिव्यू कर रहा है, और इस सब के अंदर यूएस जो है वो इस पॉलिसी को भी चेंज कर सकता है, और यूएस जो है वो अपना किरदार रूस यूक्रेन जंग के अंदर बढ़ा सकता है, क्योंकि अब डोनाल्ड ट्रंप की इज्जत पर बात आ गई है, उसकी अपनी अथॉरिटी पर बात आ गई है। ऑन दी अदर हैंड मैं आपको यह बता दूं कि एक एयर शो है, उसके लिए रिहर्सल के दौरान F-16 तैयारा जो है पोलैंड का, पोलैंड के तैयारे आपको पता है वैसे भी स्क्रैम्बल करते रहते हैं जब भी रशिया यूक्रेन के, पोलैंड रोमानिया के बॉर्डर के ऊपर, पोलिश बॉर्डर के ऊपर कुछ मारता है ताकि जरा वो जागे रहे और वो सोए ना। तो इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि इस सारी सूरत हाल के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि पोलैंड का एक जेट जो है वो क्रैश हुआ है। अब इसमें सवाल ये भी हो रहा है कि ये कोई पायलट एरर था, टेक्निकल फेलियर था, या फिर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की कोई ये स्ट्रैटेजी थी, व्हाटसोएवर। लेकिन कुछ तो है जिसकी, बल्कि बहुत कुछ ऐसा है जिसकी पर्दादारी भी है। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।